गुड इवनिंग। पिछली बार हमने जब रामायण की बात करी थी तो हमने सोचा था कि हम महाभारत के ऊपर भी कुछ डिस्कस करेंगे। नॉर्मली यंगस्टर्स, एल्डर्स, जितने भी हम महाभारत के बारे में जानते हैं, हम इतना समझते हैं कि महाभारत में जो कृष्ण उपदेश, गीता सार, क्या आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ। जो जिन्होंने पूरा का पूरा देखा है और देखने बाद अगर समझा है तो वेरी गुड, अगर नहीं समझा तो देखिए। अगर आप देखें, एक फैमिली में मदर, फादर इज़ ब्लाइंड, मदर ने आंखों पे पट्टी बांध ली, ठीक है। फादर मीन्स मन, मदर मीन्स बुद्धि। जिस घर में अगर एक मतलब फादर पुत्र मोह में होके पागल हो रहा है, बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, तो माँ ने आंखों में पट्टी बांध ली बजाय इसके कि उसको समझाने के, ठीक है। अगर ये सब ना होता, एक्चुअली ये सारे एपिसोड जो हैं हमें समझाने के लिए बने हुए हैं कि अगर कोई एक जना गलत काम कर रहा है, हस्बैंड अगर गलत कर रहा है, तो वाइफ की ड्यूटी बनती है वो आंखें बांध के उसके साथ ना बैठ जाए, उसको समझाए गलत और सही, ठीक है। वो नहीं किया। देन कम्स जिद्दी बच्चा दुर्योधन, मोस्ट गुस्सैल, है ना, अग्रेसिव। एक सिर्फ गुस्सा, अग्रेशन, ग्रीड, ये कितनी बुरी बीमारियां हैं जिनके आगे आप बताओ दुर्योधन की क्या औकात थी। अगर उसके बड़े, मतलब क्यों हम दिखाते हैं कि घर में बड़ों बुजुर्गों का रोब होना चाहिए, उनका बातचीत, वो रोक ही नहीं पाए उसको। अगर उन्होंने उसको नहीं रोका तो रिजल्ट क्या हुआ? महाभारत का युद्ध, ठीक है। वन, माँ बाप ने गलती करी। सेकंड, घर के बड़े बुजुर्गों ने गलती करी कि वो गलती पे गलती कर रहा है, गलती पे गलती कर रहा है, चुपचाप बैठे हैं, नोबडी इज। अगर हम बड़ों का फर्ज है कि बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसको रोकें। देन कम्स द्रौपदी। कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? अंधे का पुत्र अंधा। क्यों हम किसी को भी क्यों फालतू बोलें? ये सब चीज़ें हमें यही सिखाती है ना कि किसी को पता नहीं होता सामने वाला किस मूड में है या उसका नेचर कैसा है। हम ऐसे ही अंधे का पुत्र अंधा, और सोचो देखो क्या हो गया, राइट। देन जो पांचों भाइयों ने किया वो तो किया ही बेवकूफ़ी। सो कॉल्ड वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने अपनी बीवी दाव पे लगा दी। मतलब सोचो क्या किया, बीवी दाव पे लगा दी अना में, जिद में आके। अब मतलब समझदार बंदा भी, इसका मतलब कोई इंटेलिजेंट, समझदार, शील बंदा भी बेवकूफ़ियाँ कर सकता है और उनको बेवकूफ़ियों को रोकने वाला कोई नहीं। लास्ट बट लीस्ट, मतलब हैं तो बहुत सी चीज़ें, बट मैं थोड़ा ब्रीफ ही करना चाहूँगी। 16 साल का बच्चा अभिमन्यु, सबको पता है कि इसको चक्कर में फंसना आता है, ठीक है। चक्रव्यूह में जाना आता, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलना आता। मतलब दुनियादारी में घुसना तो आता है, पर दुनियादारी की चीज़ों में उलझ के बाहर नहीं, उसको बाहर भेज दिया। ही डजंट नो हाउ टू फाइट, ही डजंट नो हाउ टू डू एनीथिंग, उसको बाहर भेज दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ही डाइड। ये सब चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं कि वैसे महाभारत एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसमें से अब जितना सीखो उतना कम है। मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि गुस्सा, पहले रॉन्ग डिसीजन ऑफ पेरेंट्स, बच्चों की बातों को अनदेखी कभी ना करो, बच्चों की जिद कभी ना पुगाओ। सेकंड, अग्रेशन, हेटर्ड, ग्रीड और
इन जिद, सबसे बड़ी बात जिद, इनका रिजल्ट क्या हुआ, कुलों की कुलें ख़त्म हो गई। माँ बाप को चाहिए कि वो चौकन्ने रहें, उनकी ड्यूटी है, परमात्मा ने उन्होंने इसीलिए बच्चे पैदा किए हैं कि थोड़ा अलर्ट रहो, ना कि आंखें बंद करके बैठ जाओ। बच्चों से प्यार करो बट उतना ही जितना उनकी भलाई के लिए हो, है ना। सेकंड, रॉन्ग डिसीज़न, एक के बाद एक रॉन्ग डिसीज़न लेने से पहले 10 बार सोचे। द्रौपदी जी, बोलने से पहले 10 बार सोचे। अगर अंधे का पुत्र अंधा ना बोला होता तो वो इतना बड़ा क्योस नहीं होना था। ठीक है। मेरा सिर्फ जिस्ट ये है कि गुस्सा, लालच एंड बेवजह की जिद, कुछ भी सोचे समझे बिना बोलना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगर हमने ये सब बुक्स पढ़नी है, इनसे पढ़ो और इनसे सीखें, क्योंकि दे आर दी सोर्स ऑफ टीचिंग अस वे ऑफ लाइफ। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगली बार और बात करेंगे।